Guys, good morning to all of you. Today we will discuss about writing chemical formula. How will you write a chemical formula? केमिकल फार्मूला को हम कंपाउंड्स के फार्मूले को कैसे डिनोट करते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. Yesterday we will study about ions. In which we know as charge species. Charge species is known as ion, and charge species are two types. First is positive charge species, second is negative charge species. First positive charge species is known as cation and negative charge species is known as anion. कल हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव कैटायंस एंड नेगेटिव कैटायंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मीन्स कैटायन एंड आयंस. इसमें कुछ एग्जांपल्स देखा गया था, जैसे सोडियम आयंस प्लस पॉजिटिव स्पीसीज, पोटेशियम 1 पॉजिटिव, सिल्वर 1 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव कॉपर का भी होता है, एंड सो ऑन. हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, हाइड्राइड 1 निगेटिव, क्लोराइड 1 निगेटिव, ब्रोमाइड ब्रोमीन निगेटिव चार्ज, ब्रोमाइड, आयोडाइड 1 निगेटिव, ऑक्साइड 2 निगेटिव एंड सल्फाइड 2 निगेटिव. इस तरह से हमने कल कुछ चार्ज स्पीसीज को एक स्टडी किया था. ये उसके एग्जांपल्स हैं. बुक में टेबल 3.6 में सिंबल और नेम दिए गए हैं आयंस के. इसको कॉपी में नोट करके इसको लर्न कर लेंगे. इसी के हेल्प से हम फार्मूला डिनोट करेंगे. मेथड बता रहे हैं कैसे डिनोट करेंगे. तो किसी भी चार्ज स्पीसीज, चाहे वो कैट आयंस हो या आयन आयंस हो, जितने चार्ज स्पीसीज पे आपके पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज लगे होते हैं, उस चार्ज स्पीसीज पे ये नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पे, उसको हम वैलेंसी भी कह सकते हैं, या फिर वैलेंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट. combining capacity of element called valency. किसी भी एलिमेंट्स के कंबाइनिंग कैपेसिटी को आप वैलेंसी कह सकते हैं, या फिर जितने चार्ज स्पीसीज है, ये नंबर्स ऑफ चार्ज स्पीसीज को आप उसकी वैलेंसी कह सकते हैं. जैसे ये आपका सोडियम है, सोडियम के बाद से कैल्शियम, इसका अगर आप आयंस के फॉर्म में लिखेंगे, सोडियम पे 1 पॉजिटिव, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम आप भी नोट करते हैं. आयंस के फॉर्म में लिखते हैं, चार्ज के फॉर्म में, तो एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव. इसकी वैलेंसी आपकी होगी 1 पॉजिटिव है. इसकी वैलेंसी 2 होगी, 2 पॉजिटिव है. इसकी वैलेंसी 3 होगी, 3 पॉजिटिव है. ये नंबर्स ऑफ चार्ज स्पीसीज को आप वैलेंसी डिनोट कर सकते हैं. अगर निगेटिव में देखते हैं तो क्लोराइड था, क्लोराइड सिंबल Cl 1 निगेटिव. ऑक्साइड था, सिंबल ऑक्सीजन 2 निगेटिव. इसी में एक नाइट्राइड है, सिंबल N पे 3 निगेटिव. इसकी वैलेंसी आप डिनोट करेंगे तो इस पे चार्ज -1 है तो 1. इसकी वैलेंसी आप डिनोट करेंगे 2 निगेटिव है 2. इसकी वैलेंसी डिनोट करेंगे 3, आपकी ऑप्टेंट हो जाएगी. ये चार्ज स्पीसीज जो होते हैं वैलेंसी को डिनोट कर सकते हैं इसके हेल्प से. अब वैलेंसी निगेटिव और पॉजिटिव यूज नहीं होती है. वैलेंसी में हम निगेटिव और पॉजिटिव सिंबल यूज नहीं करते हैं. वैलेंसी आपका एक होल नंबर होता है. वैलेंसी को फिर आगे हम डिस्कस करेंगे. अब देखें केमिकल फार्मूला कैसे नोट करते हैं. जैसे ही हम नेम लिख दिए, सोडियम क्लोराइड,
या फिर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे हम दूसरा डिनोट कर दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा नेम नोट करें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब देखें इसके हम फार्मूला को कैसे डिनोट करेंगे। फर्स्ट आपका है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का सिंबल नोट करेंगे Na, क्लोरीन का सिंबल नोट करेंगे Cl, तो Na। अब इसको चार्ज स्पीसीज के फॉर्म में लिखेंगे, तो चार्ज स्पीसीज आप टेबल से देखेंगे, टेबल 3.6 में आप लर्न करना पड़ेगा, इसको लर्न करेंगे। इस पे 1 पॉजिटिव है और इस पे 1 निगेटिव है, मीन्स दोनों की वैलेंसी 1 एंड 1 है। इस वैलेंसी से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 में सोडियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका Na ऑब्टेंड होगा। 1 से Cl में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1Cl, NaCl, ये इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिल करके आपका न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब दोनों खत्म हो जाएंगे और NaCl फार्मूला ऑब्टेंड होगा। वैसे कैल्शियम क्लोराइड का देखते हैं, तो पहले कैल्शियम का सिंबल नोट करेंगे, फिर क्लोरीन का सिंबल नोट करेंगे। अब इस पे चार्ज स्पीसीज मतलब चार्ज लगाएंगे, नंबर्स ऑफ आयन क्लोराइड पे 1 निगेटिव होता है, देखेंगे बुक से टेबल से। अब कैल्शियम पे देखेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑब्टेंड होता है कैल्शियम पे, बुक में आपके गिवन है। तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इसकी वैलेंसी है, तो 1 में कैल्शियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca1 ऑब्टेंड होगा। और यहाँ पे 2 है वैलेंसी कैल्शियम की, इसके वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Cl2 होगा, तो इसको Cl में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला। वैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम नोट करेंगे, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस लेके क्लोरीन नोट करेंगे। अब इस पे चार्ज, इस पे जितने नंबर आप चार्ज है टेबल से देख के आप लगाएंगे, इस पे 1 निगेटिव चार्ज और एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज। इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्युमिनियम में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्लोरीन में 3 से, तो एल्युमिनियम में 1 में तो एल्युमिनियम ये हो जाएगा 1, और Cl में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AlCl3, ये एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होगा। वैसे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल आप देखेंगे वो टेबल से आपको मिलेगा, तो इसके लिए है OH, OH पे 1 निगेटिव चार्ज, ठीक। अब इस पे कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, तो कैल्शियम में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा Ca। OH में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो OH, पूरे OH में मल्टीप्लाई करके, क्योंकि OH की वैलेंसी -1 है, तो पूरे OH में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो OH को हम ब्रैकेट में लिख देंगे OH और फिर ट्वाइस यहाँ पे लगा देंगे, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। फिर इसके बाद से सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का सिंबल नोट करेंगे Na, जो चार्ज होगा इस पर चार्ज लिखेंगे +1। कार्बोनेट का सिंबल आप टेबल से देखेंगे तो कार्बोनेट का सिंबल है CO3 2 निगेटिव, इसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 2 निगेटिव। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Na2, कार्बोनेट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CO3 ऐसे डिनोट करेंगे। ये आपका है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। ऐसे ही आप अगर दूसरा फार्मूला नोट कर सकते हैं, जैसे सोडियम फास्फेट नोट करना चाहें, फास्फेट, सोडियम फास्फेट अगर नोट करना चाहें तो सोडियम का सिंबल Na,
चार्ज अप्लाई करेंगे +1 चार्ज होगा, टेबल से मिलेगा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और फास्फेट का सिंबल लिखेंगे तो PO4 3 निगेटिव, ये आपके बुक से मिलेगा, टेबल में दिया गया है। तो Na+ और 3, इसकी वैलेंसी कितनी है 3 और इसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव तो 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na सोडियम में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका हो जाएगा Na3। PO4 में 1 से मल्टीप्लाई करना है तो PO4 सोडियम फास्फेट, ये होगा Na3PO4, ये सोडियम फास्फेट का फार्मूला हो गया। अब फार्मूला जब डिनोट करते हैं तो जितने मेटल्स हैं, मेटल्स को हम पहले डिनोट करते हैं, नॉन मेटल्स को बाद में डिनोट करते हैं। वैसे नाम भी लिखा गया है, तो ये सोडियम मेटल्स है, कोलिन नॉन मेटल्स है, कैल्शियम मेटल्स है, कोलिन नॉन मेटल है, यहाँ भी एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब मेटल्स हैं। तो मेटल्स को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल्स को बाद में लिखते हैं। ऐसे ही अगर दूसरा फार्मूला दिया जाए, जैसे कैल्शियम सल्फेट लिखने के लिए कहा जाए, कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम का सिंबल आप नोट करेंगे Ca2+, और सल्फेट का फार्मूला टेबल से आप देख लेंगे SO4 पे 2 निगेटिव, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा Ca2, फिर SO4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे SO4 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इक्वल टू फार्मूला आपको हो जाएगा CaSO4, ये कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला है। इस तरह से किसी भी कंपाउंड्स के फार्मूला को आप डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगर दे दिया जाए कि एल्युमिनियम सल्फेट लिखिए, एल्युमिनियम सल्फेट, तो पहले आप एल्युमिनियम के सिंबल को डिनोट करेंगे Al, चार्ज अप्लाई करेंगे 3+, सल्फेट का सिंबल SO4, चार्ज अप्लाई करेंगे 2-। अब इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 2, 3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2, और SO4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो SO4 को ब्रैकेट में नोट करेंगे, SO4 थ्राइस, Al2 SO4 थ्राइस, ये एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होगा। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड अगर नोट करें, सल्फाइड D है, सल्फेट का अलग है, सल्फाइड का अलग है, टेबल में दिया नोट करेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए H+ और सल्फाइड का फार्मूला H पर 2 निगेटिव, इसकी वैलेंसी 1, एक ही पॉजिटिव है, इस पर 2 निगेटिव है, वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद हम चार्ज को नहीं लिखते हैं, यहाँ से कहीं चार्ज को नहीं लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू H, हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई किया गया H2, S में 1 से मल्टीप्लाई किया गया H2S, ये आपका फार्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का। ऐसे ही अगर दूसरा फार्मूला देखा जाए, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम का सिंबल K, 1 पॉजिटिव चार्ज अप्लाई होता है, नाइट्रेट का सिंबल NO3, 1 निगेटिव चार्ज, इसकी भी वैलेंसी 1 और इसकी भी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेशियम में 1 से मल्टीप्लाई, NO3 में 1 से मल्टीप्लाई, तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा KNO3, यह आपका पोटेशियम नाइट। इस तरह से फार्मूला आप किसी भी कंपाउंड्स के फार्मूला को या किसी भी कंपाउंड के सिंबल को या किसी नेम को आप डिनोट कर सकते हैं। तो अब इतना नोट कर लेंगे। ऐसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सिंबल होता है NH4+, बुक में आप क्या देख लेंगे, और सल्फेट का फार्मूला है आपका सिंबल SO4 पे 2 निगेटिव, इसकी वैलेंसी 1, पूरे की वैलेंसी 1 और इस पूरे की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NH4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और ट्वाइस कर देंगे, NH4 ट्वाइस
और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है SO4, SO4 को आप वैसे डिनोट कर देंगे। तो ये अमोनियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा, NH4 ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट। तो इस तरह से आप किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का नेम अगर आपको दिया गया है तो फार्मूला डिनोट कर सकते हैं। अगर फार्मूला दिया गया है तो उससे आप नेम बता सकते हैं कि इसमें अमोनियम है तो अमोनियम, ये सल्फेट है तो अमोनियम सल्फेट इसका नेम होगा, तो ये अमोनियम सल्फेट है। जैसे ये आपका है Na2CO3, इसका नाम क्या होगा? तो Na को सोडियम कहते हैं, SO3 को कार्बोनेट सिंबल में यूज किया गया है, तो सोडियम कार्बोनेट इसे आप कहेंगे। ऐसे CaOH ट्वाइस दिया गया है, इसका नेम लिखना है। तो Ca कैल्शियम है, OH हाइड्रा ऑक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड इसका आप नाम दे देंगे। ऐसे आपका सोडियम, ये Na3PO4, ये फार्मूला दिया गया, अगर नाम लिखना है तो Na3 Na सोडियम है, PO4 को एक साथ फास्फेट कहते हैं, तो सोडियम फास्फेट, ये सिंबल इसका लिखा गया है, इसका नाम भी लिखा गया आपके टेबल में। तो टेबल लर्न करके इसको आप किसी भी केमिकल कंपाउंड के फार्मूला को डिनोट कर सकते हैं। ये आपका था राइटिंग केमिकल फार्मूला, किसी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को आप कैसे डिनोट करेंगे। इसके बाद से आपके बुक में क्वेश्चन है, पेज नंबर नियर अबाउट 39 पे आपके क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया होगा कि फार्मूला दिया गया, उसका नाम लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि नेम दिया गया होगा, उसका फार्मूला लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करके नोट करके आप सेंड कर देंगे। पेज नंबर 39 होगा, 39 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करके होमवर्क में नोट कर देंगे। थैंक्स।